समय में पीछे ले चलते हैं, एक ऐसे दौर में जहां मोहब्बत और हुनर ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जो आज भी, सदियों बाद भी दुनिया को हैरान कर देती है। जी हां, ये कहानी है ताजमहल के बनने की। तो ये कहानी शुरू होती है एक रात से। तारीख थी 17 जून 1631 और जगह थी बुरहानपुर। एक शाही खेमे के अंदर हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां बिल्कुल टूट चुके थे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं। हुआ ये था कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी और जाते जाते उन्होंने बादशाह से एक वादा लिया, एक ऐसा वादा जिसने आगे चलकर इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने कहा, मुमताज के जाने के बाद शाहजहां का दुख एक जुनून में बदल गया। कहते हैं कि वो महीनों तक गम में डूबे रहे। उन्होंने शाही कामकाज से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया और आगरा आ गए। अब उनका बस एक ही मकसद था, मुमताज को दिया वो वादा पूरा करना। और इसके लिए दुनिया के कोने कोने से बेहतरीन आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया, ताकि एक ऐसी इमारत बनाई जा सके जो हमेशा के लिए मोहब्बत की मिसाल बन जाए। देखिए, बादशाह के सामने कई डिजाइन रखे गए, पर एक के बाद एक सब खारिज होते गए। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ एक इमारत नहीं चाहिए थी, उन्हें कुछ रूहानी चाहिए था। और फिर सामने आया उस्ताद अहमद लाहौरी का डिजाइन, जिसका नाम था रोज़ा-ए-मुनव्वरा, मतलब जगमगाता हुआ मकबरा। कहते हैं कि जैसे ही वो नक्शा मेज पर खुला, बादशाह की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अरे, ये सिर्फ एक बिल्डिंग का नक्शा नहीं था, ये तो जैसे धरती पर जन्नत का एक अक्स था। तो डिजाइन तो फाइनल हो गया, लेकिन अब सामने आई सबसे बड़ी मुश्किल, और वो थी जमीन। ताजमहल को बनाना था यमुना नदी के किनारे, और वो जमीन थी रेतीली, दलदली। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। सवाल एक ही था, लेकिन सबसे अहम, क्या वो गीली रेतीली मिट्टी इतने भारी संगमरमर के स्मारक का वजन उठा भी पाएगी? सोचिए, अगर नींव जरा सी भी कमजोर रह जाती, तो ये पूरा सपना शुरू होने से पहले ही यमुना के किनारे बिखर जाता। तो इसका हल क्या निकला? यहाँ के इंजीनियर्स और कारीगरों ने एक कमाल की तकनीक अपनाई। पहले तो नदी के तल में बहुत गहरे कुएं खोदे गए, फिर उन कुओं को ईंट, पत्थर और चूने से भर दिया गया। लेकिन असली जादू तो इसके बाद हुआ। नींव के बेस में आबनूस और साल की लकड़ी लगाई गई, और इन लकड़ियों की खासियत ये थी कि इन्हें जितनी नमी मिलती, ये उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती। मतलब यमुना का पानी, जो एक खतरा लग रहा था, वही ताजमहल की नींव की सबसे बड़ी ताकत बन गया। कमाल है ना? तो अब नींव तो तैयार हो चुकी थी, और वक्त आ गया था उस जन्नत जैसे नक्शे को हकीकत में बदलने का। और इसके लिए ऐसे पत्थर चाहिए थे जो मुमताज की तरह ही बेदाग और खूबसूरत हों। इस काम के लिए चुना गया राजस्थान के मकराना का सबसे शुद्ध सफेद संगमरमर। और इसे आगरा लाने का तरीका भी किसी शाही जुलूस से कम नहीं था। सोचकर देखिए, पूरे 1000 हाथी, 1000 हाथियों का काफिला सैकड़ों मील दूर से संगमरमर की भारी भरकम चट्टानें खींचकर आगरा ला रहा था। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ सफेद संगमरमर की नहीं है। इस दूधिया सफेदी में रंग भरने के लिए दुनिया भर से 28 तरह के कीमती और नायाब पत्थर मंगवाए गए। हरा पत्थर चीन से आया, फिरोजा तिब्बत से, लाजवर्द अफगानिस्तान से और मूंगा अरब से। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया के खजाने के दरवाजे ताजमहल के लिए खोल दिए गए हों। तो अब पत्थर आ चुके थे, नींव तैयार थी, और अब बारी थी इन बेजान पत्थरों में जान फूंकने की। हजारों कारीगर, हजारों हुनरमंद हाथ एक साथ जुटे, और उन्होंने इन पत्थरों को एक ऐसे जादू में बदल दिया जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। इसका एक सबसे शानदार उदाहरण है अमानत खां शिराजी की कैलीग्राफी। ताजमहल पर जो कुरान की आयतें लिखी हैं ना, उन्हें इस कमाल की ट्रिक से तराशा गया है कि जब हम नीचे से देखते हैं तो सारे अक्षर एक ही साइज के दिखते हैं, लेकिन असल में जो अक्षर ऊपर हैं वो बड़े हैं और जो नीचे हैं वो छोटे। सोचिए, उस जमाने में आर्ट और साइंस का ऐसा अद्भुत मेल। और फिर आती है पित्राधोरा की बेमिसाल कारीगरी। ये कोई मामूली नक्काशी नहीं है, ये तो संगमरमर में कीमती पत्थरों को इतनी बारीकी से जड़ने का हुनर है कि फूल और पत्तियां एकदम असली लगने लगती हैं, जैसे अभी अभी खिल उठी हों। जब इसे पास से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर पर ही पेंटिंग कर दी हो। और बस इसी तरह साल गुजरते गए, और ये इमारत धीरे धीरे अपना रूप लेने लगी। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बन रहा था, ये तो वक्त के कैनवस पर एक अमर प्रेम कहानी लिखी जा रही थी। और फिर
आखिरकार साल 1653 में ये अजूबा बनकर तैयार हुआ। पता है इसे बनाने में कितना वक्त लगा? पूरे 22 साल। 20,000 मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया, और दौलत तो इतनी खर्च हुई कि उसका कोई हिसाब ही नहीं था। और जानते हैं, ताजमहल सिर्फ पत्थर की एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये तो दिन के हर पहर में अपना रंग बदलता है। सुबह की पहली किरण में ये हल्का गुलाबी दिखता है, दिन की तेज रोशनी में दूध या सफ़ेद चमकता है, और चांदनी रात में तो जैसे सोने का बन जाता है। तो शाहजहां का वादा पूरा हुआ। आज ताजमहल सिर्फ दुनिया का एक अजूबा नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक बादशाह अपनी बेगम से कितनी मोहब्बत करता था। सदियां बीत जाएंगी, सल्तनतें मिट जाएंगी, लेकिन ये हमेशा गवाह रहेगा और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि जुनून और प्यार मिलकर क्या कुछ नहीं रच सकते। एक ऐसी कहानी जो पत्थर पर लिखी होने के बावजूद हमेशा जिंदा रहती है।